हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKBK क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट देख लिए हैं। पार्ट 6 में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन या तो रेलवे में या SSC में या बैंक PO में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो लेते हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, तो अपने को पता है कि सिंप्लीफिकेशन में अपने को क्या करना है कि बहुत जल्दी से करना होता है। क्या करना होता है? बहुत जल्दी से करना होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना, कितना फास्ट हम कर सकते हैं, ये है। बाकी ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है, 10th लेवल तक के क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जल्दी कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम 1 लेते हैं। प्रॉब्लम 1 में देखिए क्या कह रहा है कि √2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है ना, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना, अप टू इनफाइनाइट तक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप? इसको अगर आप इनफाइनाइट तक इसको ऐड करते चलेंगे तो पूरे आपका 2 घंटा या 1.5 घंटा जो भी टाइम होता है एग्जाम का, पूरा टाइम निकल जाएगा और इसी का आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसको करें कैसे? तो इसको करने के लिए देखिए, ये जो अपना एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है कितनी है, x है। कितनी है? x। तो हम मान लेते हैं कि ये जो गिवन वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है। कितना है? इसी को हम मान लेते हैं कि ये x है। क्या है? x है। अब आप देखो कि ये वैल्यू जो है कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट में आप कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर देखिए √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे कहां तक है? अप टू इनफाइनाइट तक है। इसमें से अगर एक √2 आप हटा भी लोगे तब भी क्या होगा? इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? x ही रहेगी। तो यहां पर हमने क्या किया, मान लिया यहां से, ठीक है ना, x इक्वल टू यहां से √2 प्लस यहां से √2 प्लस यहां से √2 प्लस कहां तक? इनफाइनाइट तक मान लिया। अब देखो, इसमें से अगर एक रूट हट भी जाए √2, तो भी आपको पता है कि ये √2 प्लस √2 प्लस √2 कहां तक रहेगा? इनफाइनाइट तक रहेगा। अब अगर ये पूरे √2 प्लस √2 प्लस √2 इसकी वैल्यू x है ना, तो अगर इसमें से एक ये √2 छोड़ दें तो बाकी जो √2 है प्लस √2 प्लस √2 इसकी वैल्यू भी क्या होगी? x ही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट से एक अगर हट भी जाए या एक ऐड भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, यहां से देखिए ये क्या होगा अपना √2 यहां पर हो गया, और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या माना है? x माना है। तो x में से चाहे ये √2 को कम कर दे या ज्यादा कर दे, तब भी पूरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा? x ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस x, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू √2 प्लस x। अब इसको चाहे तो क्या करिए, देखिए x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x इक्वल टू यही है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस x। इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लें, यहां पर क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे इसका। तो यहां से देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। अब इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x स्क्वायर आए, और इसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस x आए। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर ही हो गया। इसके दो फैक्टर करने हैं, तो इसको मान लो माइनस 2x कर लिया और प्लस का क्या कर लिया? x कर लिया, और माइनस 2 इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब देखो, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? माइनस का x आएगा। इसका मतलब सही है। अब यहां से क्या कर सकते हैं? x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 मिलेगा, और प्लस 1 यहां पर लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 मिलेगा, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया? x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, और या तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। लेकिन अगर देखें, आपको पता है कि ये सारी वैल्यू क्या है? अंडर रूट में है, तो इसलिए ये वैल्यू -1 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर रूट में माइनस आएगा तो ये क्या होगा? एक तरह से जो है डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी यहां से? 2। तो यहां से हम आंसर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखो, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया, इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कि x इक्वल टू इतना होगा, तो इसमें से अगर देखें तो ये वाला पोर्शन भी पूरा क्या होगा? x ही होगा। तो x इक्वल टू √2 प्लस x होगा। इसको स्क्वायर किया तुरंत एक ही लाइन में, और यहां से इसका क्या करेंगे? फैक्टर करके तुरंत आंसर निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये SSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है और रेलवे में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अगर आप देखें तो 30 से 35 सेकंड के अंदर ये आंसर निकलेगा, और अदरवाइज आप ऐसे करते रहिए तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी में रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कह रहा है 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो आंसर दिया है ना, वो जो है क्या है कि डिजिट में दिया है, वहां पर n1 नहीं है, पावर नहीं है, बट यहां पर लिखा नहीं है मैंने वो चीज, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको। अब यहां से 2 टू द पावर n माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें, 2 टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 2 और प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और इसी तरह से यहां से देखें, 2 टू द पावर n को कॉमन ले लें, 2 टू द पावर n को कॉमन लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहां से क्या होगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और यहां पर क्या होगा? 2 प्लस 1 3 होगा, और ये क्या होगा? 2 माइनस 1 क्या होगा? 1 होगा, तो इनटू क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 3। अब देखो 2 टू द पावर n यहां पर है और 2 टू द पावर n माइनस 1 यहां पर है, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये क्या है? इसका जो पावर है ये इससे एक कम है, ठीक है ना। इसमें एक ऐड जोड़ देंगे, n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? n हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पावर है ना n माइनस 1, वो n से क्या है? एक कम है। तो इन बेस दोनों का सेम है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक 2 यहां पर नीचे बनेगा। या तो ऐसे कर लीजिए, और या तो अगर नहीं समझ में आता है तो इस पावर को क्या करिए? ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाएंगे पावर तो क्या बन जाएगा? देखिए, अगर आपको समझाएं यहां पर, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, और ये n ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का n हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाते हैं, और डिवाइड इनटू क्या होगा? 3, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा? माइनस n और प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना? 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 3, ठीक है ना। 2 टू द पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन में 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आंसर आपका कितना आ जाएगा? 3/2। तो इतना लंबा करना नहीं है, सीधे यहां से कॉमन लेना है, और यहां से आंसर आपको क्या होगा? यहां से आपको पता है कि यहां से 2 टू द पावर n माइनस 1 से 2 टू द पावर n को कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो सीधे यही आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। और जो ऑप्शन गिवन था उसमें भी क्या दिया गया था? 3/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। तो इस तरह से क्या करेंगे? इसको इजिली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, ये भी क्या है? रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? यहां पर कह रहा है 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 4/3, ठीक है ना। यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कल आपको बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या होता है? इस पोर्शन को सॉल्व करना होता है। तो इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर कितना होगा? यहां पर 13 3 जा क्या होगा? 13 3 जा अगर करेंगे तो कितना होगा? 39 और प्लस 4, 39 और 4 करेंगे तो कितना होगा? 43, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 43 बाई कितना? 13, 43/13। लेकिन 1 अपॉन में है तो 43/13 की जगह पर यहां पर क्या होगा? 13/43 हो जाएगा, 13/43। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13/43। तो इसको लिख लेंगे। तो यहां से दिस इंप्लाइज क्या बनेगा? 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ये वैल्यू रख लीजिए 13 अपॉन में 43, 13 अपॉन में 43। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाले को पूरे को सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? यहां से सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू, इसको अगर देखें तो कितना बनेगा? देखो 40 यहां पर 13 है, 43 1 जा 43 और प्लस 13, ठीक है ना। तो 43 और 13 कितना हो जाएगा? 56, ठीक है ना। तो 56/43 बनेगा, लेकिन 1 अपॉन में है तो 43/56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना बनेगा? 43/56, 43 डिवाइडेड बाई 56। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू होगा 2 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है ना। तो 56 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 112 होगा। तो यहां से क्या बनेगा? ये हो जाएगा 112 माइनस 43 डिवाइडेड बाई कितना? 56। तो यहां से आंसर निकल जाएगा आपका। इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 12 से 3 जाएगा 9 और यहां से 10 से 4 जाएगा तो कितना होगा? 6, ठीक है ना। तो 69 डिवाइडेड बाई 56 ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या करना है? आपको इस तरफ से सॉल्व करते हुए चलना है ना।
पहले इसको सॉल्व करना है, फिर जो है इसको सॉल्व करना है और इसके बाद इसको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, तो आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है ना, 69 डिवाइडेड बाई 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये भी रेलवे में क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। ठीक है ना, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कर रहे हैं। यहां पर कह रहा है 2 + 3 × 5 + 3/5 इसको करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑफ वाला सेक्शन करते हैं। कौन सा करते हैं, सबसे पहले ऑफ को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो है प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऑफ है नहीं कहीं, इसके बाद क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 1/2 है। तो यहां पर देखो 3 को अगर जो है 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो 6 हो गया यहां से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है ना, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4/5। ठीक है ना, इस तरह की जब भी चीजें होती हैं तो क्या होती है, यहाँ पर 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4/5 करेंगे तो यहां से 5 और 4 मल्टी होगा, 4 ये, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये जो है ना, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए यहां से। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां से देखिए 3 + 2 कितना हो रहा है, 5 × 5 25 हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका 3 + 2 5 और × 5 25 और +6, तो 25 + 6 हो गया यहाँ पर ऊपर। यहां पर देखेंगे तो कितना होगा, ये आपकी जो वैल्यू बन रही है 5 बन रही है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इसमें 6 ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये वैल्यू होगी 6 + 25। ठीक है ना, तो ये हो गया 31 डिवाइडेड बाई 31। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 10-12 सेकंड के अंदर ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में दिया जाता है कि अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे ना आप तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया। यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि अंडर रूट है 0.049, 0.016, 0.09 डिवाइडेड बाई 0.81, 0.036 और 0.064। ठीक है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब कभी पॉइंट आ जाए अंडर रूट में तो फिर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो क्या करना है हमको, कि ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स को क्या करना है, हटाना है। तो देख लीजिए कि ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 डिजिट हैं जिसके बाद क्या है, पॉइंट है। यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट के बाद ऊपर भी पॉइंट है और 8 डिजिट के बाद क्या है, नीचे भी पॉइंट है। तो जब इस तरह का केस आए कि ऊपर नंबर ऑफ डिजिट बिफोर पॉइंट एंड जो है नीचे अगर देखें नंबर ऑफ डिजिट बिफोर पॉइंट अगर सेम हो, तो हम पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो यहां पर जितने भी पॉइंट है उनको आप इग्नोर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऊपर का पॉइंट नीचे के पॉइंट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल हो गया तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर बचेगा 49, यहां पर 16, यहां पर 9, यहां पर 81, यहां पर 36 और यहां पर 64। ठीक है ना, तो अब 49 है, 49 का रूट लेना है, तो 49 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू इसका अगर देखेंगे 16 का रूट क्या होगा 4 इंटू यहां पर 9 है, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 81 का अगर देखेंगे तो कितना होगा 9 होगा, इंटू 36 का देखेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इंटू यहां पर 64 का देखेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब यहां से कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे 4 से 8 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा यहां से। ठीक है ना, इसके अलावा अगर देखें तो 3 से अगर जो है आप जो है 9 को कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये 4 और 3 तो कैंसिल हो गए हैं, ऊपर कितना बचा है 7, यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 2 यहाँ पर आया है और 6 यहाँ पर है, तो 2 6 12 हुआ और 3 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36, तो यहां पर 7/36। तो इस तरह से आपका आंसर यहां से आ जाएगा, बहुत सिंपल से। अब अगर आप इसको पॉइंट में लेकर के सॉल्व करते हैं ना तो ये बहुत लंबा टाइम लेता है। इस तरह से आपका 5 सेकंड के अंदर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सारे आरआरबी रेलवे में पूछे गए हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो कह रहा है 112 डिवाइडेड बाई रूट 196 इंटू 576 रूट में डिवाइड बाई 12 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 8। अब ये क्वेश्चंस है ना, तो इसको देखो जल्दी से सॉल्व करना है अगर, ठीक है ना, तो कुछ जो अपने को क्या है स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखें या स्क्वायर पता होना चाहिए, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर लें तो 1112 डिवाइडेड बाई यहां पर 196 देखें तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। 14 का जो है स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। इसको देखेंगे 576 तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24 होता है। कितना होता है 24। यहां पर ये क्या होगा डिवाइडेड बाई 12 इंटू 256 किसका होता है 16 का होता है, तो 16 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कैसे, यहां से देखिए 12 2 जा 24 हो गया, यहां पर 8 2 जा 16, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहां पर 14 8 जा 1112, ठीक है ना। तो यहां से नीचे से तो सारे कैंसिल हो गए, 8 2 जा 16 2 जा 32, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32। तो इस तरह से 3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, कह रहा है इफ अंडर रूट 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए इक्वल टू 0.5 इंटू 0.05 इंटू रूट बी, तो कह रहा है ए बाई बी की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, ए बाई बी की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया रेलवे में, तो इसको कैसे करेंगे देखो, अगर आप देखो तो ये वाला जो टर्म है ना, ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू यहां भी दी है, लेकिन क्या है कि यहां अंडर रूट में है, यहां पर अंडर रूट में नहीं है। तो इन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इससे कैंसिल कर सकते हैं। अगर इससे और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहां पर अंडर रूट में वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहां से। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा क्या अंडर रूट ए, क्या बचेगा अंडर रूट ए, ठीक है ना। यहां पर कितना बचेगा, देखो इन दोनों से ये वैल्यू कैंसिल हुई है, तो अंडर रूट यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर अंडर रूट 0.5 बचेगा इंटू यहां पर अंडर रूट क्या बचेगा 0.05, ठीक है ना। तो दोनों अंडर रूट में बचेंगे, ठीक है ना, और उससे ये पूरा क्या होगा कैंसिल हो चुका होगा, ये भी और ये भी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यहां पर क्या होगा अंडर रूट 0.5 इंटू जो है 0.05, ये दोनों वैल्यू बची हुई है, ठीक है ना, इंटू अंडर रूट बी, इंटू अंडर रूट बी, ये बचा हुआ है। इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट 0.5 इंटू अंडर रूट 0.05। अब आपको ए बाई बी की वैल्यू चाहिए, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्या कर लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ए अपॉन में बी इक्वल टू क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 0.5 इंटू 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.025, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.025। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं 20 से 25 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको सीधे यहां से आंसर मिल जाएगा। ये तो कैलकुलेशन सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, अदरवाइज इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 0.5 इंटू 0.05 मिला अंडर रूट में, और यहां से ए बाई बी किया सीधे अंडर रूट में और स्क्वायर किया तो आंसर आ गया ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि 4/3 अंडर रूट में 4/3 माइनस रूट में 3/4 इक्वल टू कितना होगा। ये वैल्यू भी क्या है, ये क्वेश्चन भी क्या है, आरआर भी क्या है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसको कैसे लग सकते हैं, यहां पर अंडर रूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4। आपको बताया था जब स्क्वायर रूट पढ़ाया था कि अंडर रूट ए बाई बी को अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4, ठीक है ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 मिलेगा, या सीधे अंडर रूट 12 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंडर रूट 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 4 बचेगा, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस, अब देखिए अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 3 अंडर रूट में, 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो यहां से देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट 3 है ही है, तो ये हो गया आपका आंसर 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 3। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी और वीडियो इस पर लाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना सिंप्लीफिकेशन में या किसी भी टॉपिक में, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि दोबारा भी पूछे जा सकते हैं या इसी पैटर्न पर दोबारा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको देखते रहिए, थैंक यू।